हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या है बच्चों? वेक्टर अलजेब्रा। इसमें ना हम बच्चों इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ना हम एक्सरसाइज 10.1 भी फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। 10.1 में ना इसका इंट्रो चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले आएगा फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज मेरी टू टाइप्स की होती हैं। पहले क्या लिखा है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी लिखा और साइड में उसके क्या लिखा? वेक्टर, ठीक है। एक होगी स्केलर, एक होगी वेक्टर। अब ये जो स्केलर है ना, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जो हमारी वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो आप कह सकते हो किसी की जो स्केलर है वो ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसमें, और जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब ये होता क्या है? देखो, स्केलर का मतलब क्या है? जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो, और इसका मतलब क्या? इसमें खाली डायरेक्शन हो। मेरी बात सुनना ध्यान से। सपोज करो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई पर्सन खड़ा है, कोई मतलब इंसान है ये। तो इसमें ना मैग्नीट्यूड ही है बस, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है। भाई ये जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं मैग्नीट्यूड हूँ। बट जैसे आपके पास यहाँ पे एक क्या आ गया, ये एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से आपने फोर्स लगाया, यहाँ से आप क्या लगा रहे हो? फोर्स। तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, तो इस डायरेक्शन में जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्शन होगी और जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा वो क्या होगा? आपका वेक्टर होगा। और जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा, यह बात है आपको याद रखनी है, वो खाली हमारा क्या होगा? स्केलर। अब देखो, स्केलर जो होता है, डायरेक्शन माने क्या होता है? दिशा। यानी दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी जिसमें होगा वो वेक्टर होगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी वो हमारा स्केलर होगा। अब स्केलर में कौन कौन से हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है? तो आ जाओ बच्चों, देखो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, वर्क डन, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये खाली हमारे क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। और वेक्टर की अगर हम बात करें, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और भी हमारे पास होते हैं काफ़ी, जिनमें ये हमारे क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं, और इनमें डायरेक्शन भी होती है। ये हमारे वेक्टर होते हैं। तो अभी इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे और बताते हैं। अभी इसका इंट्रोडक्शन है। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों वेक्टर। दो चीज से हमारे स्केलर था और वेक्टर था। तो वेक्टर के बारे में पहले पढ़ते हैं। वेक्टर सुनो बच्चों, ए और बी, ये एक ना लाइन है। ये वाला जो पॉइंट है इसको इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे इनिशियल पॉइंट बोला है। और ये जो एरो वाला बी पॉइंट है इसको क्या? टर्मिनल पॉइंट। ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। अब बात करूंगा मैं, देखो ये ना वेक्टर है, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप ए बी लिखो, उसके ऊपर ना ये वाला साइन बनाओ, एरो बना दो। ये होता है हमारा ए बी वेक्टर। अगर आप इसी लाइन को एक स्मॉल ए वेक्टर नेम भी दे सकते हो, तो और करके हम इसे ए भी लिख सकते हैं। यानी या तो आप इसे ए वेक्टर बोलो या फिर आप इसे ए बी वेक्टर भी बोल सकते हो। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? आपको कुछ नहीं करना। ये जो बाहर है ना, इसे मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। ऐसे ही बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। जब भी मैग्नीट्यूड बोलेगा आपको ये दो इस तरीके से कर देने हैं साइन, और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस। नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे बच्चों पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखो, पोजीशन वेक्टर में ना एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, फिर ऐसे, और इसको फिर ना हमने इसको ऐसे मिला दिया। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इस तरीके से हमने ड्रॉ की हुई है लाइन। अब आपको पता है ये वाला जो एक्सिस होता है, ये वाला ये होता है एक्स एक्सिस, और ये वाला होता है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक एक्सिस और गया, उसको मैंने क्या नाम दिया बच्चों? यहाँ पे ना जेड आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स एक्सिस मेरा इस वाले उस पर होता है, वाई एक्सिस ऐसे आता है। ये वाला कौन सा? ये जेड एक्सिस है। अब ये हमारा ओ पॉइंट है, और जहाँ आपको पता है जहाँ से स्टार्ट होती है लाइन, कोई एक पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन बोलते हैं। 0,0,0। यहाँ पे 3 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन है बच्चों, एक्स, वाई और जेड। पहले एक्स वाई होता था तो वहाँ पे ओरिजिन हमारे 0,0 होते थे। 3 है तो 3 टाइम्स 0 आएगी। अब देखो बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये जो इसको मैंने पी नेम दिया और इसको मैंने बोला आर, या आप इसे ओ पी पढ़ो या फिर इसे पढ़ो आर, ठीक है ना। ये वेक्टर में होगा। अब ये जो पी पॉइंट है यही हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारे तीनों पॉइंट आ जाए, एक्स वाई जेड। देखो ये आ गया ना, इसलिए हमारा ओपी यहाँ पे क्या है? पोजीशन वेक्टर है। अब यहाँ देखो, अगर हम इसके इनिशियल पॉइंट की बात करेंगे, जहां से मतलब स्टार्टिंग हो रही है, इनिशियल पॉइंट 0,0,0, ये इनिशियल पॉइंट हो गई। टर्मिनल पॉइंट क्या होंगे हमारे? ये रे एक्स वाई जेड, ये क्या है? हमारे टर्मिनल पॉइंट है।
और मैग्नीट्यूड अगर आप इसका निकालोगे तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास OP है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है तो हाँ उसके आगे मॉडुलस लगा दो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला भी है। OP आपका क्या है, मैग्नीट्यूड, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आर वेक्टर मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहने का मतलब है OP हमारा क्या है, आर वेक्टर, और ये नीचे क्या है, OP के जो हमने पॉइंट बनाए हैं पोजीशन वेक्टर उनका स्क्वायर, ठीक है, नोट कीजिए। अब टॉपिक हम क्लियर करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोसाइन का मतलब ना यहाँ कोस से है, कोस, ठीक है। देखो यहाँ हमने फिर से डायग्राम बनाया, डायग्राम में देखो बच्चों यहाँ पे 3 एंगल है मेरे पास। पहले वाला एंगल है अल्फा, दूसरा है बीटा और थर्ड है मेरे पास गामा, ये तीनों एंगल हैं। बाकी डायग्राम इससे पहले वाले की तरह ही है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड है, ये हमारे पास OP पॉइंट है, वो यहाँ पे वही है, ओरिजिन है ना। अब देखो अल्फा बीटा गामा जो तीनों एंगल है ना यहाँ पे, ये तीनों क्या डायरेक्शन एंगल्स हैं, ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं। अल्फा ये डायरेक्शन बता रहा है इस तरीके से, ये भी बीटा डायरेक्शन बता रहा है और ये भी, ठीक है, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि हमें एक ना साइन थीटा कोस थीटा इनमें से कुछ लेना भी तो होगा, तो हमने यहाँ पे कोस लिया है। कोस क्यों लिया ये बताएंगे। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। एक डायग्राम फिर नीचे बनाया छोटा, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने ना P को ना नीचे मिला दिया और इसको नाम दिया, ये मैंने A पॉइंट नाम दे सकते हैं हम इसे, A पॉइंट नाम। तो मैंने P को नीचे ऐसे मिलाया तो यहाँ पे A पॉइंट हो गया, तो एक ट्राइंगल नहीं बन गया, देखो इस तरीके से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है जिसको मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो ये क्या है, एंगल, सामने वाले को देखना, ये क्या है भाई, नीचे वाला ये तो हो गया बेस, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे, जो ये जो है ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाली तो मेरे पास क्या है, बेस है, नीचे वाला बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होती है, हाइट, ठीक है, हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की, देखो कोस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट होता है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस 3 चीज़ होती है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करते हो। तो कोस अल्फा में बेस अपॉन हाइट आता है, बेस मेरा क्या है बच्चों, x। अब ये जो है ना H हाइपोटेनस, देखो ये रहा, मैंने छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है R वेक्टर लिखा है ना, इस तरीके से ये जा रहा है, इसे खाली R भी बोल सकते हो आप। तो ये जो है हाइपोटेनस, ये मेरी कितनी है, R है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन R। अब देखो ध्यान से, जैसे कोस अल्फा x अपॉन R है, सेम उसी प्रोसेस से ट्रायंगल यहाँ देखो इस तरीके से ऐसे बन सकता है। तो कोस बीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन R, कोस गामा क्या हो जाएगा, z अपॉन R, इतना नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो की, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बच्चों, देखो इसमें ना A अपॉन एल, बी अपॉन एम, सी अपॉन एन को R के इक्वल लेके चलोगे, यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनेंगे, देखना भाई। A अपॉन एल हमारा R के इक्वल है, इसको भी लिखा, B अपॉन एम भी मेरा R के इक्वल है, C अपॉन एन ही मेरा R के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूँ तो ये L ना R के पास क्रॉस में जा रहा है तो LR हो जाएगा। सेम ऐसी B इजिकल टू क्या हो जाएगा, MR, C इजिकल टू क्या हो जाएगा, NR, ठीक है। एक चीज़ और देखना, मैंने L इजिकल टू लिखा कोस अल्फा, और कोस अल्फा मेरा क्या था, x अपॉन R, यानी मैं यहाँ से अगर x को ऐसे ही रखूँ तो ये R L के पास नहीं जाएगा क्रॉस में इनटू में, तो LR बन गया। कुछ ये रिलेशन बन रहे हैं आपस में। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना वहाँ पे आपको ये फॉर्मूले यूज़ होगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखना m इजिकल टू मैंने लिया कोस बीटा, तो y अपॉन R, y इजिकल टू MR, n इजिकल टू मैंने लिया कोस अल्फा, z अपॉन R, z इजिकल टू NR। इसको भी नोट कीजिए टॉपिक को। अब देखो बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू मुझे 1, इसको मुझे प्रूफ करना है, 1 लेके आना। तो ध्यान से देखना, इससे पहले ही मैंने ये बताया था एल की वैल्यू क्या थी बच्चों, वहाँ पे एक्स अपॉन आर, स्क्वायर है तो क्या कर दूंगा स्क्वायर, एम की क्या थी, वाई अपॉन आर, ठीक है, और जेड, एन की वैल्यू क्या थी, जेड अपॉन आर। अब हम इसको यहाँ पे ना बच्चों हम ये लेके चले LHS आप लिख लेना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट करना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब नीचे का एलसीएम सेम है, जब नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के रिजल्ट हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, जेड स्क्वायर। अब एक चीज़ और देखना बच्चों ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो आर है ना इसकी वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर की वैल्यू सीधा ये होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर की जो वैल्यू है वो रूट में होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन आर का क्या है बच्चों, स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा।
स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या, जो ऊपर है यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे भी वही बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो क्या आ गया 1। इसको भी नोट कीजिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं आपको एनसीईआरटी वाली बुक में एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये रे, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। बट मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर क्यों बोलते हैं, जैसे कोई घर में खाली रहता है ना इंसान, उसको कोई काम धंधा नहीं होता तो उसको घर वाले ही बोलते हैं कि खाली पड़ा है, नल्ला पड़ा है, बोलते हैं ना इसके पास जीरो है, उसके पास कोई काम नहीं है, जीरो वर्क है उसके पास। तो ऐसे यहाँ पे जीरो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है। जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों ही क्या हो, जीरो हो, यानी ये एक पॉइंट है यहाँ से हिला नहीं कहीं भी, ना ऐसे गया ना ऐसे, वहीं की वहीं रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। एंड डिनोटेड एज जीरो, इसे जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होता है, यूनिट माने एक ही तो होता है। अब देखो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज दैट वन यूनिट, जिसकी यूनिट क्या हो, वन हो, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और इससे ना एक कैप से, ये सिंबल यहाँ बना उसे कैप बोलते हैं, एक कैप से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आप यहाँ पे हो, यहाँ से आप यहाँ पर गए तो आपने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, जो 1 किलोमीटर है ना, ये यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड है। और यहाँ से यहाँ तक आप गए तो आप किसी डायरेक्शन में चले, वो डायरेक्शन है। तो यानी ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें डायरेक्शन भी हो, क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। कोनिशियल वेक्टर्स क्या होगा, इसको सुनना ध्यान से, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। एक ही पॉइंट से अगर दो या दो से ज्यादा लाइनें जा रही हैं उसे हम बोलते हैं कोनिशियल वेक्टर। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, ये एक ना पॉइंट था, इसी पॉइंट से यहाँ से ए गया है और इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ क्या चला गया, बी। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइन भी जा सकती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोनिशियल पॉइंट। नोट कीजिए। फोर्थ हमारे पास क्या है बच्चों, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, टू और मोर वेक्टर्स, ये ऐसे, ठीक है, आर सेड टू बी कोलिनियर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर कोलिनियर होंगे इफ दे आर पैरेलल, अगर वो क्या हो, पैरेलल हो, टू द सेम लाइन, लाइन उनकी सेम हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। ध्यान से देखो, अब ये एक बी वेक्टर है और ये क्या है, एक ए वेक्टर है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, इस तरफ जा रहे हैं दोनों, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट हमने यहाँ पे देखा ये वाला जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये वाला जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों ही हमारे क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि इसमें जो मेन आपको देखना वो देखना पैरेलल। तो दोनों देखो पैरेलल भी है ना, इसको पैरेलल ही तो बोलते हैं, दोनों हमारे क्या है, पैरेलल हैं। ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस, दोनों पे डायरेक्शन है, दोनों मैग्नीट्यूड है। अब आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि इक्वल होगा दोनों। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर ए और बी इक्वल होंगे इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी उसकी क्या हो, सेम, तो जब भी तो इक्वल होंगे। अब ये एक ए वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के इक्वल होगा। नोट कीजिए। बच्चों 6 नंबर पे आता है बच्चों नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर ए बी वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। देखो यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है, और एक दूसरा वेक्टर है, ये क्या है, देखो अपोजिट। इसकी डायरेक्शन बच्चों ये होगा, ये इस तरफ है और ये वापस आ रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है। तो ये वेक्टर जो है, ये और ये वाला, ये दोनों क्या अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसमें माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया है, ठीक है। फ्री वेक्टर क्या होगा, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। उस जो भी चीज़ आपके पास है उसको ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है आपको, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, उस चीज़ को ना आपको पैरेलल दिखाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ना एक ए वेक्टर है, अब जितनी इसकी लेंथ है ना उतना ही मैंने ये यहाँ बना, ये भी ए वेक्टर है, तो ये इसके क्या है, पैरेलल है, और ये भी इसके क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है आपस में। और एक बात ध्यान दो, इसकी डायरेक्शन भी कोई चेंज नहीं है,
इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, ये जो मेन है इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, मैग्नीट्यूड भी है इनके पास और इनके पास डायरेक्शन भी है। ना ही हमने मैग्नीट्यूड को चेंज किया, ना ही हमने डायरेक्शन को चेंज किया, और इसको पैरेलल भी दिखा दिया। ये जो आपस में ऐसे होते हैं ना एक दूसरे के, मान लो पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, 10.1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों। 1 में क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्वेश्चन ने हमसे क्या है, रिप्रेजेंट करना है आपको ग्राफिकली, ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है आपको। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ना आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, बना देंगे। उसके बाद आपको उस पर 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट दिखानी है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो बच्चों, ये मैंने बनाया एक ग्राफ, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और ये क्या हो गया, नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ और जो ईस्ट है ना, इसमें एक लाइन है इस तरीके से गई, और यहाँ पे मैंने एंगल बनाया 30 डिग्री। ये एंगल नॉर्थ और ईस्ट के ना बीच में ही है बच्चों। ये लाइन सीधी करना, आप स्केल वगैरह का यूज़ करना। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने हमसे कहा इतना करने के बाद ना 40 किलोमीटर को ना डिस्प्लेसमेंट करो, दिखाओ इस पर। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक ना 10 मान लो, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, और ये क्या हो गया 40। बस इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको ना आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 40 है। तो यही हमसे बोला था कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच 30 डिग्री एंगल दिखाना है आपको, जो हमने दिखा दिया। उसको 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, वो भी हमने दिखा दिया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। 2 में क्या बोला है, देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्वेश्चन बुक में भी देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि स्केलर्स और वेक्टर्स बताओ इसमें से कौन कौन है। तो नाम से पता चलना चाहिए आपको। स्केलर्स ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, जिसमें दोनों चीज़ हो। तो ध्यान से देखना, ये 10 किलोग्राम है भाई। 10 किलोग्राम में आपको लग रहा है कि क्या नाम है कोई डायरेक्शन होगी, नहीं होगी ना, वो तो एक वेट है। तो यहाँ पे एस बना दो स्केलर, तो आप पूरा लिखना है स्केलर, ठीक है। 2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होगा बच्चों, वेक्टर होगा। क्योंकि देखो आप 2 मीटर गई तो आपने कोई डायरेक्शन भी तो तय की है, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। 2 मीटर्स क्या है यहाँ पर, 2 मीटर्स जो है वो मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की। तो ये वेक्टर की कैटेगरी में चला गया। 40 डिग्री ये क्या होगा, स्केलर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, तो स्केलर हुआ। 40 वॉट, ठीक है। वॉट किसका फॉर्मूला होता है, वोट ना पावर का होता है, पावर की यूनिट वोट होती है, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन और टाइम दोनों ही हमारे स्केलर होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ बच्चों, स्केलर हुआ। 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम, कुलाम की यूनिट होती है चार्ज, चार्ज हमारा क्या होता है बच्चों, स्केलर। तो ये भी क्या हुआ, स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना एक्सेलरेशन का यूनिट होती है, और वो हमारा किस में होता है, वेक्टर में, क्योंकि उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये वाला हमारा गया वेग में, मतलब वेग यानी हिंदी में उसको वेग बोलते हैं, वेक्टर्स में गया, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं, ये रही, उसमें स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, आपको ये बताना है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, जो टाइम पीरियड होता है ना, वो मेरा क्या होता है, स्केलर, वो स्केलर होता है। डिस्टेंस भी क्या होती है बच्चों, स्केलर। फोर्स क्या होगा, फोर्स, किसी भी चीज़ में हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, तो फोर्स लगाएंगे तो वो आगे नहीं चली जाएगी, तो डायरेक्शन भी होगी, तो वो क्या बन गया बच्चों, वेक्टर। सेम ऐसी वेलोसिटी क्या होती है, वेग होते हैं, किसी चीज़ की चलना, किसी चीज़ की चाल, किसी स्पीड से चल रही हो, मैग्नीट्यूड हो गया, किस डायरेक्शन में चल रही है, वो क्या हो गया, वो डायरेक्शन हो गया। दोनों चीज़ आ गई, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर। और जो वर्क डन होता है बच्चों, वर्क डन क्या होगा, मेरा वर्क डन होता है स्केलर। तो आपको ये ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, चाहो तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। इन फिगर 10.6 अ स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। एक आपको फिगर दी हुई है और बताना है आपको कोनिशियल कौन है, इक्वल कौन है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम बात करेंगे कोइनिशियल की। तो कोइनिशियल पॉइंट की अगर हम बात करता हूँ, कोइनिशियल पॉइंट क्या होगा, कोइनिशियल पॉइंट में ना बच्चों एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे दोनों लाइन जा रही हो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर तो कोई ऐसा पॉइंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बट मुझे यहाँ ये देखो, ये रहा ना पॉइंट, इस पॉइंट से ए भी गया और इस पॉइंट से इस तरीके से डी भी आ गया ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए एंड डी आर कोनिशियल। एक ऐसा पॉइंट जिससे ये इस तरीके से बन रहा है, देखो ये तो बन रहा है, तो इस पॉइंट से दोनों लाइन जा रही है ना, तो ए एंड डी वेक्टर आर कोनिशियल वेक्टर लिख सकते हो आप।
इक्वल, अब इक्वल को नहीं, इक्वल को ध्यान से देखना, इस तरीके से मैं देखता हूँ ये इधर जा रहा है लेकिन ये तो इधर जा रहा है, तो इक्वल के लिए दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो मैंने देखा डी भी आ रहा है नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ, तो देखो बी एंड डी कौन हो गए, इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन क्या है उनकी सेम है। तो लिख सकता हूँ मैं बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोनिशियल, मतलब इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर होने चाहिए लेकिन इक्वल ना हो, ध्यान से सुनो। अब कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर के लिए आपको एक केस पता होगा, पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल में यहाँ पे क्या देख रहा हूँ भाई, ये तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये भी ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, लेकिन मैंने क्या देखा, ए जा रहा है ऐसे और सी जा रहा है ऐसे, है ना। तो ध्यान से देखना, कहने को तो ये भी पैरेलल है बट ये क्या है, इक्वल है। भाई इक्वल भी तो हैं दोनों, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, कोलिनियर हो बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ध्यान से देखना, अब ए वेक्टर ऐसे गए, सी वेक्टर ऐसे आया है, तो ये पैरेलल यानी कोलिनियर है, लेकिन इसकी इक्वल नहीं है। क्या डायरेक्शन देखो, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और डायरेक्शन इनकी अलग अलग होने की वजह से, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से ये इक्वल नहीं है। तो लिख सकते हो आप लास्ट में ए डज नॉट सी है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वेक्टर का साइन बनाओ, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमको बताने। देखो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है, तो ये पूछा है। तो भैया बच्चों कोलिनियर में क्या होता है कि पता है क्या है, ये दोनों ना कोलिनियर के लिए ना, आप एक बात याद रखो, पैरेलल होना चाहिए। मान लो ए वेक्टर इस तरीके से है ये, लेकिन एक दूसरा ए वेक्टर ना उसकी डायरेक्शन इधर है, वो किस में हो जाएगा, जब भी तो माइनस में है भाई, डायरेक्शन अपोजिट है, जब भी तो माइनस में हुआ वो। लेकिन हमें हमारा जो मेन टारगेट वो क्या है, कोलिनियर में ना पैरेलल होना चाहिए। तो देखो पैरेलल है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कह रहे हैं कि दो कोलिनियर जो वेक्टर्स होते हैं क्या उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या है, फॉल्स। मान लो आपके पास दो वेक्टर है, नहीं मान लो ये ए वेक्टर, सपोज करो ये 1, इसकी यूनिट 1 है, तो जरूरी नहीं है दूसरे की भी 1 हो, क्या पता 5 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, गलत है ये। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो ये क्या कह रहे हैं फिर से हमसे, दो वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा, नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो मैग्नीट्यूड, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी बात को ना घुमा घुमा के पूछ रहा है बच्चों। फिर से देखो, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता, इक्वल तो एक बार को वो हो सकते हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड जो डिजिट होगी, नंबर वो डिफरेंट होंगे। तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो एक्सरसाइज 10.1 आपकी फिनिश हो गई। अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में 10.2 के साथ। उसके जो ना वो काफ़ी मतलब उसमें 19 के आसपास क्वेश्चन है, तो मैं उसकी 2 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोट कीजिए।